हमारे साथ बातचीत करने के लिए है केंद्रीय मंत्री बीएल वर्मा जी। सर, कल एनडीए की एक बड़ी बैठक हुई, शक्ति प्रदर्शन के रूप में देखा जा रहा है। एक तरफ जब यहाँ विपक्ष की बैठक होती है, कई सारे टीएमसी पार्टी के सांसदों के बीच भगदड़ मची है, एनडीए की बैठक होती है, प्रधानमंत्री ने कांग्रेस के ऊपर बड़ा हमला बोला है। बोले कांग्रेस ने अपनी नाकामियों को जो है वो उसका कलंक हिंदुओं के माथे पर रख दिया। देखिए, सबसे पहले मैं आदरणीय श्रीमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं और भगवान से उनकी दीर्घायु की कामना करता हूं। जिस तरह से उन्होंने लगभग 25 वर्ष पूरे सेवा करने का जो काम किया है और ऐसी सेवा जो एक भी दिन छुट्टी न ली हो, अनवरत रूप से निरंतरता के साथ सेवा करते करते सबसे ज्यादा समय प्रधानमंत्री रहने का रिकॉर्ड बनाने का काम भी कल हुआ है। तो ऐसे नेतृत्व के लिए, और मैं कहूंगा कि आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरह से विश्वास, विकास और जन कल्याण, ये तीनों काम हुए हैं, मुझे लगता है कि ऐतिहासिक है। और मेरा सौभाग्य है कि मैं भी उसका साक्षी ही नहीं हूं, मैं उस मंत्रिमंडल में भी शामिल हूं, उनका सहयोगी एक तरह से राज्य मंत्री के रूप में। तो मैं कहूंगा कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ काम करना और जिस तरह से उन्होंने लगातार 12 वर्ष सेवा के भाव से केंद्र सरकार में प्रधानमंत्री के रूप में काम किया है, और मैं कहूंगा कि 25 करोड़ लोग जो गरीबी के रेखा से, गरीबी के दलदल से बाहर निकल कर आए हैं, तब मैं कहूंगा कि ये जितने भी हमारे इंडी गठबंधन के दल हैं, ये इनका कोई आपस में विचार मेल नहीं खाता है। इनका किसी प्रकार के विचार एक नहीं है, और साथ में मैं कहूँगा कि अलग अलग कुनवा, कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, भानुपति ने कुरमा जोड़ा, इस प्रकार का। और जिस तरह से इस देश को नुकसान पहुंचाने का काम इन लोगों ने किया है, आदरणीय प्रधानमंत्री कितने ही अच्छे काम क्यों न करें, इसके बाद में भी केवल इनकी नीति हो गई है विरोध की। लेकिन आज मैं कह सकता हूं कि लगातार मोदी जी के नेतृत्व में हमारी जीत दर जीत, चाहे वो दिल्ली की जीत हो, हरियाणा की जीत हो, चाहे उड़ीसा की जीत हो, महाराष्ट्र की जीत हो, और पश्चिम बंगाल में जिस तरह से परचम फहराने का काम किया है, तब इससे सारे के सारे दल बौखलाए हुए हैं। इसलिए कितनी ही मीटिंग करें, कितना ही एकजुट होने का प्रयास करें, लेकिन यह आपस में कभी एक दूसरे को गाली देते हैं, कभी मिलने की बात करते हैं, ये उनका बौखलाहट है। और आदरणीय प्रधानमंत्री जो कहा है, ये सच कहा है कि जिस तरह से हिंदुओं के ऊपर जो कलंक एक तरह से पड़ने का जो काम करते रहे कि इनकी वजह से ऐसा हुआ है, मैं कहूँगा ये मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करने का ही एक तरह से इनका सिद्धांत है। और आदरणीय प्रधानमंत्री तो हमेशा सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, इस देश के विकास में सभी का सामूहिक प्रयास, ये केवल कहते नहीं, उसे चरितार्थ करने का काम किया है। इसलिए आज देश की 140 करोड़ जनता, देशवासी, जिनको लेकर के माननीय मोदी चलते हैं, और मैं कह सकता हूं कि हमारे देश का जो स्वाभिमान और गौरव बढ़ाने का काम किया है, हम सब देशवासी, 140 करोड़ देशवासी एकदम बहुत ही अंदर से गौरवान्वित थे। और मैं कहूँगा कि ये सम्मान जो होता है कहीं विदेशी धरती पर, दुनिया के किसी देश में, वो सम्मान अकेले मोदी का ही नहीं होता है, हम सबका सम्मान 140 करोड़ देश की जनता का सम्मान होता है। और मैं कहूँगा कि ये उनके 12 वर्ष, ये वास्तव में ये विश्वास के 12 वर्ष हैं। जनता का विश्वास जिस तरह से जीता है और जिस तरह से जन कल्याण के लिए और विकास के लिए काम किए हैं, मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ, यूपीए कांग्रेस के शासन में जो 60 वर्षों में काम नहीं हुए हैं, उससे ज्यादा काम मोदी जी ने 12 वर्षों में किए हैं। और ये निरंतरता बनी रहेगी। इस देश को अर्थव्यवस्था में, बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था में हमने चौथे स्थान पर पहुंचाने का काम किया है। मोदी जी ने इतना ही नहीं कहा है कि हम तीसरे ही कार्यकाल में हम इस अर्थव्यवस्था को, तीसरी अर्थव्यवस्था टॉप 3 बनाने का काम करेंगे। और 2047 का जो विकसित भारत का जो संकल्प है मोदी जी का, मुझे लगता है कि पूरे देशवासी मिलकर उसको पूरा करेंगे। सर, प्रधानमंत्री ने कहा कि जो काम 12 साल में हुए हैं वो पहले भी हो सकते थे, लेकिन चूंकि कांग्रेस हमेशा हिंदुओं के ऊपर अपना एक कलंक का ठीकरा फोड़ती रही कि हिंदुओं की ग्रोथ रेट के चलते जो है देश का विकास उतनी तेजी से नहीं हुआ।
मैंने कहा बिल्कुल ठीक बात है, 12 वर्ष से पहले भी हो सकते थे, लेकिन जिस तरह से मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करना, परिवारवाद की राजनीति करना और भ्रष्टाचार की राजनीति में दलदल में ये सारे के सारे फंसे थे और बेवजह कि हिंदुओं पर इसका ठीकरा पड़ने का काम करते रहे, तो आदरणीय प्रधानमंत्री ने बिल्कुल सही कहा है, जो आज हम विकास देख रहे हैं ये आज से 25 साल पहले भी हो सकता था, लेकिन पता चला कि 2004 से 14 का शासन आपने देखा, भ्रष्टाचार के मैं आंकड़े कहूं तो सारे रिकॉर्ड ध्वस्त हो गए। 11.5 लाख करोड़ के भ्रष्टाचार केवल उजागर नहीं हुए थे, पकड़े गए थे, कितने लोग जेल गए थे। तो मैं कहूंगा उस निराशा का भाव जो देशवासियों में भरा हुआ था, उसके लिए आज आशा ही नहीं विश्वास का और आगे बढ़ने का विश्वास लोगों में बढ़ा है और विश्वास की राजनीति को मोदी जी ने जो किया है, तो मैं कह सकता हूं ये 12 वर्ष ये देश की जनता के विश्वास के 12 वर्ष हैं और देश की जनता पूरी तरह से देशवासियों के साथ खड़े हैं। और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि आदरणीय मोदी जी जिस तरह से उनके 140 करोड़ लोगों की दुआएं साथ रहती हैं, ये दुआएं भी साथ रहेंगी, ईश्वर का आशीर्वाद भी साथ रहेगा और ये नए नए रिकॉर्ड और हम कायम करने का काम करेंगे और मोदी जी के नेतृत्व में हम सब एक बार भारत कीर्तिमान नए नए स्थापित करने का काम करेगा। सर लेकिन इमरान मसूद कह रहे हैं कि सरकार जो है वो कोई काम नहीं करती है, वो सिर्फ हिंदू मुस्लिम की राजनीति करती है। रुपया जो है वो 58 था कांग्रेस समय पे, अब 100 के आसपास पहुंच गया है। देखिए, इमरान मसूद जी जहां रहे हैं, जैसी राजनीति की है, वो उनका ही वैसे ही दिखाई पड़ता है। तो मैं कहूँगा कि उनको एक बार सही चश्मा लगाकर देखना चाहिए, तब उन्हें ऐसा विकास दिखाई पड़ेगा जो उन्होंने कभी सोचा भी नहीं हो। तब हिंदू मुसलमान की राजनीति भाजपा या माननीय मोदी जी नहीं करते हैं। माननीय मोदी जी ने तो सबका साथ सबका विकास किया है। अगर आज 80 करोड़ लोगों के लिए फ्री राशन देने का काम होता है ना, तो हिंदू मुसलमान दे करके नहीं होता है। अगर गरीबों को पक्के घर बनाए जाते हैं, वो हिंदू मुसलमान दे करके नहीं देखा जाता है। चाहे वो शौचालय हो, चाहे वो हमारा उज्ज्वला का कनेक्शन हो, चाहे आयुष्मान कार्ड हो, चाहे किसान सम्मान निधि हो। तब मैं कहूँगा इमरान मसूद जी आप सही चश्मा लगाइए तो आपको विकास भी नजर आएगा और आप पॉजिटिव जो है जब देखेंगे तब आपको लगेगा कि आप मोदी के मुरीद बनने की तरफ चलेंगे। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। कैमरा पर्सन संजीव के साथ पवन गौड़, एबीपी न्यूज, दिल्ली।